स्वागत है आपका इंस्टेंट एनालिसिस में। प्रधानमंत्री के भाषण का सार क्या है? प्रधानमंत्री के भाषण के 3 जो मुख्य टेक अवेज हैं। पहला टेक अवे ये कहता है कि प्रधानमंत्री अपने एग्रेसिव, आक्रामक जो उनकी इमेज है विपक्ष को कॉर्नर करने की, उससे वो पीछे नहीं जाएंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के लिए पैरासाइट, कांग्रेस के लिए पैरासाइट, जिस तरह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस को झूठ बोलने का स्वाद लग चुका है, यानी कि जो एक आदमखोर भेड़िया होता है, बाघ होता है, उसको खून का स्वाद लग जाता है, उसी तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस को झूठ बोलने का स्वाद लग चुका है। और कांग्रेस के ऊपर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक अटैक किया कि किस तरह से वो ओबीसी को चोर कहने के मामले में सजा याफ्ता हैं, कोर्ट ने उनको जमानत दे रखी है। तो इससे साबित होता है कि प्रधानमंत्री और जो ट्रेजरी बेंचेज हैं उसका अपोजिशन के साथ में जो रिलेशनशिप है, जो केमिस्ट्री है लोकसभा में या पार्लियामेंट में, वो कहीं ना कहीं उसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। यानी कि कोई प्रधानमंत्री एकोमोडेटिव होकर विपक्ष को अपने साथ में एकोमोडेट करने को तैयार नहीं होंगे। दूसरा जो इसका टेक अवे है कि जिस तरह से यह उम्मीद की जा रही थी कि इस मैंडेट के बाद जिस तरह से बीजेपी की संख्या कमी है और जिस तरह से एनडीए की सरकार बनी है, तो उसके बाद प्रधानमंत्री विपक्ष को एकजुट रख के, विपक्ष को एकोमोडेट करके पार्लियामेंट में फ्लोर स्ट्रैटेजी बनाएंगे और बीजेपी और विपक्ष के बीच में एक नई केमिस्ट्री देखने को मिल सकती है। इसमें कोई भी तब्दीली, यानी कि जो 10 सालों से चला रहा है वैसे ही गर्मी संसद में आने वाले दिनों में दिखेगी, जिसका कि रिफ्लेक्शन प्रधानमंत्री ने दिखा दिया। उसका ट्रेलर प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रपति के अभिभाषण में दिखाया कि वो विपक्ष के प्रति कोई नरमी बरतने को तैयार नहीं है और विपक्ष को और खास करके कांग्रेस को कॉर्नर करने के लिए पूरा कोर कसर लगाएंगे, पूरा एफर्ट लगाएंगे। और इसलिए प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक कांग्रेस के ऊपर अटैक किया। तीसरा जो इसका टेक अवे है, जो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शायद राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, उन लोगों ने, दोनों ने नहीं समझा है। जो 2024 का मैंडेट है वो ये कहता है कि सरकार को हम्बल होना चाहिए क्योंकि सरकार की सीटें कम हो गई हैं, बीजेपी की सीटें कम हो गई हैं। विपक्ष के लिए मैंडेट ये कहता है कि उनकी संख्या बढ़ी है लेकिन जनता ने उन्हें रूल करने के बराबर संख्या नहीं दी है। लेकिन दोनों उस मैंडेट को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री या जो ट्रेजरी बेंचेज है वो हम्बल होने को तैयार नहीं है। अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री खुद लोकसभा स्पीकर से ये डिमांड कर रहे हैं कि लीडर अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शायद ये संसदीय इतिहास में पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर लीडर अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सीधे तौर पर अपील कर रहे हो संसद के फ्लोर पर। इससे पहले उनके भाषण एक्सपंज करने के तो प्रोटोकॉल हमने देखे हैं, लेकिन लीडर अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई हो, ये अपील करना प्रधानमंत्री के हिसाब से ये दिखाता है कि वो हम्बलनेस जो प्रधानमंत्री में होनी चाहिए, जो ट्रेजरी बेंचेज में होनी चाहिए उस मैंडेट के बाद, वो दिखाई नहीं देती। उसी तरह से राहुल गांधी को एक ज्यादा फैक्ट के साथ में और ज्यादा एक हम्बल तरीके से ये समझते हुए कि सरकार चलाने का मैंडेट बीजेपी को मिला है, एनडीए को मिला है, उनके पास जो मैंडेट है वो एक कंस्ट्रक्टिव, एक सतर्क विपक्ष का मिला है, वो उस मैंडेट का सम्मान करें। सरकार का जो मैंडेट मिला है एनडीए को, तो दोनों पार्टियां यानी कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों उस मैंडेट को अभी तक समझ नहीं पाई हैं। और चूंकि बीजेपी को यह लगता है कि 10 सालों में जो सरकार चलाने का फार्मूला यही रहा है कि विपक्ष को कॉर्नर करो, संसद को किस तरह से, एक तरह से संसद में विपक्ष के लिए जगह ना हो, विपक्ष की आवाज को दबाई जाए, उन्हें एक्सपंज करने के जरिए या फिर ऑथेंटिकेट करने के जरिए, डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट करने के जरिए, या उनके खिलाफ कार्रवाई करने का जो एक प्रोटोकॉल पिछले 10 सालों में चला है, उसी के सहारे वो लोकसभा में विपक्ष को दबाएं। ये पिछले 3-4 दिनों के जो जिस तरह से लोकसभा की कार्रवाई चली है उससे ये साबित दिखता है। तो यानी कि जो मैंडेट है वो सरकार और ट्रेजरी बेंच और विपक्ष दोनों उस मैंडेट को अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि ब्रांड मोदी तभी तक चलेगा जब ब्रांड मोदी में वो एग्रेसिवनेस रहेगी, वो आक्रामकता रहेगी। और इसीलिए रिड्यूस नंबर के बाद भी प्रधानमंत्री बार बार ये कन्विंस करने को, चाहे वो संसद के फ्लोर पर हो या बाहर हैं, वो ये कहते दिखे हैं कि बीजेपी को जो सफलता मिली है, एनडीए को सफलता मिली है 60 सालों के बाद, दूसरी बार एक ऐसी पार्टी जो तीसरी बार चुनकर आई है, तो इसलिए जो मैंडेट है वो अनप्रेसिडेंटेड है और जनता ने उनकी नीयत और नीति पर भरोसा किया है। कहने का ये मतलब है
कि वो बार-बार दिखाना कि ब्रांड मोदी उसी तरीके से काम करेगा जिस तरह से ब्रांड मोदी 10 सालों में काम करता आया है, चाहे मैंडेट भले ही रिड्यूस नंबर के साथ मिला हो, लेकिन ब्रांड मोदी जो है वो कोई भी कटौती करने को तैयार नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के ये मुख्य 3 टेक अवे हैं कि आक्रामकता जारी रहेगी, वो विपक्ष को कॉर्नर करते रहेंगे, वो कोई एकोमोडेटिव नहीं होंगे और साथ ही संसद में जो आक्रामकता जो सत्ता पक्ष ने 10 सालों में दिखाई है, वो आक्रामकता जारी रहेगी। वो किस स्वरूप में जारी रहेगी, उसकी बानगी हमने देख ली कि किस तरह से जो लीडर ऑफ अपोजिशन के भाषण के बहुत सारे अंश को एक्सपंज किया गया और जिस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। शंकर अनिमेष, द प्रिंट।